तो ये व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज सुदर्शन सिंह एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल 3 बेस्ट व्लॉग। और गाइस हमारी एक वीडियो पे ये वाले हमारे सब्सक्राइबर का एक कमेंट आया था कि भाई साहब आप जो है एक वीडियो बनाओ जिसके अंदर आपका जो है न्यू स्कूल के अंदर एक फर्स्ट डे के ऊपर जो है स्टोरी टाइम वीडियो बनाओ। तो यार मैंने उस कमेंट को देखते हुए गाइस, क्योंकि पहली बार मैं स्टोरी टाइम वीडियो बना रहा हूँ तो शायद आपको इतनी अच्छी ना बने, पर फिर भी यार मैंने थोड़ा सा YouTube पे सर्च वगैरह किया और देखा कि भाई साहब स्टोरी टाइम वीडियो तो इजीली बन जाती है। तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं हमारी पहली स्टोरी टाइम वीडियो हमारे फर्स्ट डे ऑन स्कूल के ऊपर और न्यू स्कूल के ऊपर। सो हेलो गाइस, अबे चुप है। तो हाँ गाइज ये बात है 13 तारीख की और आज है 15 और आप देख रहे होंगे शायद इसको 16-17 तारीख को। तो गाइज ये जो है हम जा रहे थे, फिर आराम से सुबह उठ के मैं एकदम तैयार व्यार हुआ, एकदम परफ्यूम लगाया आगे, ओके जाने वाले से तब एकदम तैयार होके मैं चला गया। ठीक है, मनीष मैं और पापा जा रहे थे कि मनीष मेरे को छोड़ने जा रहा था, व्लॉग बना रहा था। तो जाते हुए वो कहता चल मैं भी चलता हूँ, व्लॉग बना लेते हैं। ओके, तो जाते हुए एकदम आराम से ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेते हुए मैं भी गया और रास्ते में एकदम चिल होते हुए गए और स्कूल पहुंच भी गए। तब भी एकदम मतलब मैं आराम से, हाँ भाई आने दो, क्या है स्कूल एकदम अपन का यारी दोस्ती ये वो। Are you sure about that? उसके बाद में अंदर गए, रिसेप्शन पे गए और फिर उनसे पूछा 8th क्लास का बच्चा है तो 8th क्लास में इसको छोड़ना है। तो उन्होंने टिंग टिंग बजाई, रिसेप्शन वाली मैम ने टिंग टिंग बजाई। उधर से एक पियोन आया और मैम ने बोला कि जाओ इनको 8th में छोड़ के आओ। तो 8th में गए ऊपर, पहले तो फर्स्ट फ्लोर पे गए। फर्स्ट फ्लोर पे जाके फिर उन्होंने देखा कि कौन सा सेक्शन में जो है इनको उठाना चाहिए, फिर उन्होंने H सेक्शन दिया। 8th H में जो है फिर मैं वहाँ पे जाके बैठा एकदम फर्स्ट पीरियड में बिल्कुल चिल। जैसे ही क्लास में एंटर हुआ भाई साहब, एंटर होते से वहाँ का माहौल जो है ना एकदम मतलब क्या ही बताऊँ, ऐसी फीलिंग आ रही थी। जैसे अंदर हुआ मतलब अभी तो बिल्कुल चिल हो रहे थे। ओके, तो अभी जैसे अंदर गए तो सबने पहले पूछा हाँ न्यू स्टूडेंट हैं, तो फिर सब बातें करने लगे, ओ न्यू स्टूडेंट है ये वो Very dangerous! तो फिर मैम ने बोला न्यू स्टूडेंट, मैंने कहा हाँ भाई न्यू स्टूडेंट है भाई, शक्ल पहली बार देखी है तो न्यू स्टूडेंट ही होंगे ना भाई। हाँ, तो अंदर गए, मैम ने कहा वहाँ पे आदित्य के पास में बैठ जाऊँ। यार मैं ढूंढ रहा हूँ आदित्य कौन भाई, आदित्य कौन है। तो सबसे आगे बैठा, मैंने कहा चलो भाई सबसे आगे बैठा है, सबसे आगे मेरे को भी बैठना पड़ेगा। तो चलो मैं जाता हूँ उसके पास बैठा मैं, खाली जगह थी उसके राइट साइड में, खाली जगह थी। वो सब बच्चे बोलने लगे नहीं लेफ्ट साइड में बैठ, लेफ्ट साइड में। मैंने कहा क्या हो गया भाई, लेफ्ट साइड में बैठ जाते हैं। लेफ्ट साइड में आराम से चिल होके बैठ गए मैं। उसके बाद में सेकंड पीरियड लगा, पीरियड चेंज हुआ। एक तो भाई साहब वहाँ का हॉर्न, भाई साहब हॉर्न होता है वहाँ पे। हमारे जो न्यू स्कूल है भाई साहब वो बड़ा सा है, उसमें टिंग टिंग की आवाज़ तो इतनी आती नहीं थी, जो जहाँ पे भी लगाए हुए थे वो बहुत दूर थी हमारी क्लास से। तो फर्स्ट डे ही था, मैं अभी तो गया, उसके बाद में 2 छुट्टियाँ आ गई। तो जैसे ही फर्स्ट पीरियड जब सेकंड पीरियड लगा तो फिर टिंग 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 बजी। ओके, सेकंड पीरियड से जब थर्ड पीरियड लगा बेटे तो एकदम से सायरन बजा, पॉ 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 पॉ। मैंने कहा भाई क्या हो गया, इतना मेरे को डरा दिया भाई साहब। मैं कहा क्या बात है सर, क्या बात है सर। फिर मैंने पूछा आदित्य से, वो बोलता है भाई साहब ये थर्ड पीरियड लगा है। ओके, तो सेकंड पीरियड से है ना मेरा मूड जो है थोड़ा सा खराब होने लग गया, क्योंकि जो मेरे साथ बैठा था आदित्य वो पीछे चला गया था। बैक बेंचर्स था वो भी, वैसे तो मैम ने उसको आगे बैठाया हुआ था। जैसे सेकंड पीरियड आया तो वो जो है उठ के पीछे चला गया। ओके, अब आती है भाई साहब मेन बात। वहाँ से जो है मेरा मूड जो है ऑफ होना शुरू हो गया, क्योंकि भाई साहब मेरे पास कोई बैठा नहीं, मैं आराम से बैठा अपने डेस्क पे काम कर रहा आराम से हैं। उसके बाद में सेकंड पीरियड में ऐसे पूरा फ्री पीरियड बैठे रहे और थर्ड पीरियड में फिर हमारा हिंदी वाले मैम जो है मतलब क्लास टीचर थे जो, वो हिंदी वाले मैम ही थे। तो आए वापस से, उनका पीरियड वापस से आया। फिर उन्होंने बोला सुदर्शन आप हिंदी की बुक निकाल लो।
है। तो मैंने आराम से निकाली, उन्होंने चैप्टर पढ़ाया, चैप्टर पढ़ा के वो तो निकल लिए। फिर लगा फोर्थ पीरियड, वही सायरन वाला पा फोर्थ पीरियड लगा। ओके, आर यू कॉमेडी मी? टोटल उस स्कूल में 8 पीरियड थे। जैसे फोर्थ पीरियड लगा, एसएसटी वाले मैम आए हमारे हैं, एसएसटी वाले मैम आए और आगे पूछे बेटा न्यू स्टूडेंट। मैंने कहा हाँ जी मैम न्यू स्टूडेंट। ओके, उसके बाद में मैंने बुक निकाली, मैम चैप्टर पढ़ा रहे थे। तो मेरे को कुछ समझ में आया नहीं, मैं फिर से काम करने लग गया। बुक मैंने वापस अंदर डाल दी एसएसटी की, और मैं आराम से अपना कंप्यूटर की कॉपी में जो है वापस से काम करना स्टार्ट कर दिया। ओके, आराम से करते करते गए, मैम का चैप्टर खत्म होने वाला था और ये जो है अब इंटरवल आने लगी थी, क्योंकि 8 पीरियड थे तो 4 पीरियड के बाद में इंटरवल थी। तो मैम ने थोड़ी देर पहले ही बंद करा दी बुक वगैरह सब की। तो जैसे बुक वगैरह बंद कराई तो मैम ने बोला कि आप है ना मेरे से, एसएसटी वाले मैम ने बोला कि आप है ना लास्ट पीरियड में मेरे से कॉपी लेके जाना। अब मैंने बोला भाई साहब मेरा मन नहीं लग रहा, मैं कॉपी कहाँ से लेके जाऊँ भाई। ओके, तो मैंने उस वक्त तो मैंने बोल दिया हाँ मैं बिल्कुल बिल्कुल लेके जाएंगे। ओके, उसके बाद में फिर लंच वगैरह हुआ और मेरे साथ दो मेरे दोस्त थे, मतलब उस दिन कच्चे पक्के दोस्त थे। वो आए मेरे साथ, बोलते चल दोनों चलते हैं। तो फिर हाँ मैंने कहा चलो भाई, हाथ तो धो नहीं है, चले गए अपन हैं। मेरे को टॉयलेट वगैरह आई नहीं थी, तो मैं तो आराम से अपना हाथ धो के आया पीछे। और फिर वो बोलते अरे सुदर्शन चल टॉयलेट में चलते घूम के। मैंने कहा करने क्या जाना है भाई, टॉयलेट आई नहीं जब है। बोलते नहीं घूम के आओ। चलो, तो मैंने कहा भाई आया नहीं तो मैं बदबू सूंघने जाऊँ वहाँ पे है। तो भाई साहब मैं तो दौड़ के आ गया वापस, क्या ही बच्चे थे भाई साहब वहाँ के। ओके, वापस आया, फिर लगा हमारा 5th पीरियड। भाई 5th पीरियड में आए साइंस वाले मैम। वो पीरियड बेटे मैम बहुत डेंजरस, वेरी डेंजरस। ऐसे डेंजरस तो नहीं, मतलब आराम से ऐसे सावधानी से बैठे हुए अपनी कॉपियाँ चेक करें। मैम बोल दे बेटा किसका भी काम है तो अपना काम कर लो, मैं आज पढ़ाऊंगी नहीं है। तो ऐसे बोल के मैम तो अपनी कॉपियाँ चेक करने लगे कोई दूसरी क्लास की, और हाँ, सब बच्चे काम करने लगे। मैं भी अपना कंप्यूटर में जो है काम करने लग गया। और मजे की बात यह है कि मैं सुबह से दोपहर तक एक ही सब्जेक्ट में काम कर रहा था, वो था कंप्यूटर। और भाई साहब जैसे मैम ने ऐसे बोला, फिर मैं अपना काम वापस स्टार्ट कर दिया। और फिर मैम आए, साइंस वाले मैम जैसे एंटर किए थे क्लास में, बेटा आप न्यू स्टूडेंट हो। तो भाई अगर शक्ल पहली बार देखिए तो न्यू स्टूडेंट ही होंगे ना भाई, कोई पुराना स्टूडेंट उठ के थोड़ी ना आगे है। तो वैसे तो एक बात भाई साहब सबसे आगे बैठा दे मेरे को। तो गाइस अब आया 6th पीरियड था मैथ्स का, और मैं आराम से अपना कंप्यूटर में फिर से काम कर रहा हूँ। भाई साहब कंप्यूटर में ही काम कर रहा था मैं उस दिन पूरा दिन। ठीक है, मैथ्स का वाला पीरियड आया, मैम ने निकाली बुक अपनी और पढ़ाना शुरू कर दिया मैम ने। तो इस वाले जो मतलब पहले स्कूल में था तो फिर उसमें तो बिल्कुल आराम से भाई साहब इतने इजी थ्योरम आ रहे थे। पर वहाँ पे ना मैंने कुछ किया, ना वास्ता कुछ भी नहीं पढ़ा। फर्स्ट डे गया भाई साहब मैं, और इतना डिफिकल्ट भाई साहब क्या है। मैंने कहा क्या है ये, एक तो अलग ही चैप्टर के नाम आ रहे हैं भाई साहब, पता नहीं कौन से चैप्टर थे भाई साहब, मेरे दिमाग से निकल रहे थे। और भाई अभी स्कूल ढंग से शुरू भी नहीं हुआ और 3 तारीख को उसके एग्जाम है, 3 मई को एग्जाम स्टार्ट है फर्स्ट टर्म। ओके, तो अभी 15 दिन भी नहीं बीच में बचे। ठीक है, तो उसके बाद में फिर वो पीरियड निकल के आराम से, उसके बाद में फिर आया हमारे इंग्लिश टीचर का पीरियड। इंग्लिश टीचर आए और हम सबको बोला कॉपी निकालो, और कॉपी निकाल के जो है मैम अपने काम कराने लग गए। इंग्लिश में भाई साहब इतने आसान इंग्लिश में तो बहुत आसान था। और भाई साहब उस दिन मैं घड़ी पहनना भूल गया, और भाई घड़ी पहनना भूल गया। मेरे को टेंशन हो रही भाई टाइम कितना हुआ, क्योंकि भाई मेरा मूड पहले से ऑफ, मेरा एक मिनट एक घंटे जितना कट रहा था भाई साहब, एक घंटा एक हफ्ते जितना कट रहा था। और भाई साहब इससे तो ज़्यादा क्या ही बोलूँ, 2 घंटे एक साल जितने कट रहे थे भाई साहब। और रिसेप्शन पे जैसे ऐसे सुबह रिसेप्शन पे टाइम पूछा था, टाइम मैम ने बताया था 1:15 बजे का है, 1:15 मेरे को लगा 12:15 का है। जैसे फिर मैं ऊपर गया, मेरे को इतना पता लग गया कि भाई साहब कि 12:15 का टाइम हुआ है, जबकि बोला था मैम ने 1:15 का। ओके,
तो मैंने पूछा फिर जैसे ही पीरियड लगा फिर मैंने देखा भाई साहब 7th पीरियड तो लग गया और टाइम होने वाला है। फिर मैंने पूछा भाई साहब कितने छुट्टी कब होती है। मेरे जो एक पास और जाना बैठा था उससे मैंने पूछा भाई साहब कितने बजे छुट्टी होती है। वो बोला 1:15 बजे। मैंने कहा भाई, मैं उसके मुंह की तरफ देखा, मैंने कहा नीचे तो मैंने पूछा कि फिर वो बोला कितना बताया। मैंने कहा 12:15 है। मैंने कहा वो बोला कि अरे आपके सुनने में कुछ डिफिकल्टी होगी पर 12:15 बजे छुट्टी होती है। मैंने कहा एल लगे भाई, एल लग गए, क्योंकि भाई साहब मैं सोच के बैठा था 12:15 का टाइम, पर ये तो 1:15 और आगे जो है 1 घंटा शिफ्ट हो गया। 1 हफ्ता मतलब आगे और निकल गया भाई साहब, क्योंकि 1 घंटा जो है 1 हफ्ते जितना लग रहा था उस वक्त। और वॉच एक जो है बाहर कॉरिडोर में वॉच लगाई हुई थी, कॉरिडोर में वॉच लगाई हुई थी। और क्लास में किसी ने भी, लिटरली किसी ने भी नहीं, एक जाने ने भी नहीं जो है वॉच पहनी हुई थी। जैसे मैम आए इंग्लिश वाले, मैम के हाथ में घड़ी पहनी हुई थी, और घड़ी तो पहनी हुई थी, इतना छोटा डायल है ना उसका, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का उसका जो है वो था डायल, ओके, मैम की घड़ी का। और उसमें नंबर वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ वो घड़ियाँ ही घूम रही थी। उसका अनुमान लगा के देखा, छोटी सुई सबसे ऊपर थी, 12 की तरफ डायरेक्शन कर रही थी, और जो है बड़ी सुई जो थी वो बजा रही थी 12:30, ओके। मैंने कहा चलो थोड़ा टाइम ही रह गया, लास्ट पीरियड हुआ। लास्ट पीरियड में हमारा कंप्यूटर का वो था पीरियड, ओके। तो उस वाले पीरियड में जो है कंप्यूटर वाले मैम नहीं आए, उस वाले पीरियड में साइंस वाले मैम आए। आराम से मैम ने कुछ नहीं कहा, मतलब कुछ कहना तो कहा ही था। मैम का पीरियड ही नहीं था, मैम फ्री बैठे रहे, हमको भी फ्री बैठाए रखा। मैंने फिर अपना काम शुरू कर दिया। भाई आधा घंटा बचा है, और आधा घंटा बचा है तो काम कंप्लीट कर लेते हैं कंप्यूटर का। वैसे कंप्लीट तो क्या ही करना था, क्योंकि मेरा मन तो लग नहीं रहा था इतना। मैं अंदर मैं बाहर से हंस रहा था, अंदर से मैं फूट के रो रहा था, भाई कब छुट्टी होगी। आधा घंटा रह गया था। उसके बाद में फिर मैंने अपना काम करना बंद कर दिया। 4 पॉइंट, मैंने कहा 4 पॉइंट क्या करने, भाड़ में जाए, सब जाने फ्री बैठे, मैं भी फ्री बैठूं, ठीक है। उसके बाद में फिर मैम आए, हमारे क्लास टीचर और SST वाले मैम, 2 मैम आए हैं। क्लास टीचर आए, वो तो आराम से बैठे, कुछ नहीं कह रहे। तो SST वाले मैम थे, उन्होंने सबको जो है न्यू स्टूडेंट जो भी थे न्यू स्टूडेंट, उनको बोल के रखा था लास्ट में मेरे से मिलके जाना, कॉपी लेके जाना मेरे से SST की। तो मैंने सबने कह दिया था हाँ भाई हाँ है। तो जो भाई साहब जिनका मूड ऑफ नहीं हुआ था, राहुल वगैरह जो न्यू स्टूडेंट थे, एक का नाम था राहुल, उसका ही पता है मेरे को है, तो उसने तो कॉपी ले ली है। उसके बाद में मैम ने मेरे से पूछा, SST वाले मैम ने मेरे से पूछा भाई साहब आप नहीं लोगे कॉपी हैं। मैंने बोला मैम नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। मैम कहती क्या नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं चाहिए मैम है। फिर जो हमारे क्लास टीचर थे उनको मैं जो है चुप रहा है उस दिन पूरा दिन, क्योंकि मैं बिल्कुल काम नहीं, मेरा मूड ऑफ था, तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा था। मेरे पास भी कोई बैठा नहीं था, तो बोलता ही किससे हैं। तो मैम ने जो है बोला कि नहीं मैम, SST वाले मैम को बोला क्लास टीचर वाले ने कि मैम ये कर लेगा आराम से, बहुत अच्छा बच्चा है, हाँ कर लेगा। फिर SST वाले मैम बोले हाँ ये तो मेरे को लग ही रहा था, ये वो हाँ ये कर ही लेगा, हाँ ये बहुत अच्छा बच्चा है। नहीं मेरे पीरियड में भी मैंने देखा, ऐसे SST वाले और मैम बोलने लगे। तो फिर SST वाले मैम चुप हुए। फिर हमारे क्लास टीचर जो हिंदी पढ़ाते थे वो अपनी कॉपी लेके आ गए। मैम कहते बेटा सुदर्शन ये ले जाओ हिंदी की कॉपी, काम करके ले आना है। मैंने कहा मैम नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। ऐसे मतलब मैंने है ना भोली सी शक्ल बना के ऐसे बोला मैम नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए है। फिर मैम कहते क्यों, उस दिन एब्सेंट हो जाओगे आप, एब्सेंट होने के आसार हैं है। मैंने कहा हाँ मैम एब्सेंट हो। मेरे उस दिन दिमाग में मेरे कुछ आइडिया नहीं आ रहा था क्या बहाना बनाऊं भी कॉपी ना लेके जानी पड़े, क्योंकि मेरे को इस स्कूल में रहना नहीं है। तो ऐसा मेरे अंदर विचार आ रहे थे। तो जैसे ही फिर मैंने कहा हाँ मैम कि मैं उस दिन एब्सेंट हो सकता हूँ। तो मैम ने कहा चलो ठीक है, आपके आसपास बहुत होंगे तो उनसे कॉपी लेके आप कर लेना। मैंने कहा ओके। अब निकल गए सब, मतलब पूरे टीचर और पीरियड सब निकल गए। मैंने कहा चलो 15 मिनट रह गए। अब मेरा मन जो है खुशी से भर उठाया। भाई साहब मैंने कहा 6 घंटे निकालना, लिटरली 6 घंटे निकालना इतना मुश्किल हो गया था ना मेरे लिए उस दिन।
तो जैसे छुट्टी हुई, फिर छुट्टी हुई नहीं थी, अभी छुट्टी होने वाली थी और 15 मिनट पहले जो है सब बस वालों को, जितने भी टैक्सी वगैरह में आते हैं ना, सब बस वालों को, जो भी व्हीकल से आते हैं स्कूल की, उनको सबको निकाल दिया 15 मिनट पहले। ओके, 15 मिनट के बाद जो है हमको निकालना शुरू हुआ। छुट्टी क्लासें खाली हुई, उसके बाद में फिर हमारी बारी आई। हम निकले भाई, मेरे को रास्ता पता नहीं किधर से जाना किधर से नहीं, तो पीछे तो हमारे बॉयज एकदम ये हल्ला बुल्ला मचा रहे, ये वो ऐसे ऐसे डस्टर वगैरह फेंक रहे एक दूसरे के ऊपर। तो भाई साहब मैं तो लाइन में लग गया आराम से। मैंने कहा चलो छोड़ो, मैंने एक जाने को कहा भी, मेरे को रास्ता नहीं पता है, आगे लग जा मेरे लाइन के, फिर मेरे को बता दे कहाँ से जाना है। तो वो तो अपना डस्टर में खेलने में मगन, कुछ मतलब नहीं उनको भाई हमारी शर्ट गंदी हो रही है, टी शर्ट गंदी हो रही है, घर जाके डांट पड़ेगी, ये वो कुछ नहीं, उनको बस खेलने का बड़ा है डस्टर से। उसके बाद में छुट्टी हुई, मैं निकला लाइन को फॉलो करते हुए। चलो शुक्र है भाई साहब 6 घंटे बीत गए स्कूल में और नहीं पढ़ना है स्कूल में। पापा ने पूछा कैसा लगा, मैंने कहा बस क्यों लगवा दी। पापा बोलते क्या हुआ, मैंने कहा अगर बंदे का दिमाग जो है चेंज हो जाए कि भाई पहले वाले स्कूल में पढ़ना है। पापा सुन के शौक भाई साहब। फिर घर आए, सारी मम्मी को पहला पता लग गया था कि भाई साहब ये जो है ये स्कूल में नहीं पढ़ने वाला है, तो मम्मी को पहला पता लग गया था, मम्मी ने इमेजिन कर लिया था। उसके बाद में घर आए, पापा ने मम्मी को बोला कि तेरा कहाँ सच हो गया, ये कह रहा है कि मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा। तो भाई साहब इतना गंदा दिन गया मेरा स्कूल में, भाई साहब इतना गंदा दिन। अब मैं जो है उस स्कूल में वापस नहीं जाना चाहता, उस स्कूल में जो है मेरा मूड नहीं लग रहा बिल्कुल भी, मेरे को छुट्टी दे दे। पर गाइस जाना अपन को सेंट्रल अकेडमी में पड़ेगा। पापा ने कहा सेंट्रल अकेडमी में पढ़ना है तो सेंट्रल अकेडमी में चल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। बाय द वे मेरे को लगा था ये छोटी होने वाली है स्टोरी टाइम, पर ये स्टोरी टाइम थोड़ी ज़्यादा ही लंबी हो गई। और गाइस ये मेरी फर्स्ट स्टोरी टाइम है, तो यही था मेरा फर्स्ट दिन। और भाई साहब इतना गंदा दिन गया ना मेरा स्कूल में। सो गाइस आई होप कि आपको अच्छा लगा और हमारी ये फर्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय, टाटा, सी यू, बाय बाय, गुड बाय।